दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज सीखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का। कुछ बच्चों का फरमाइश है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का जो सर सबसे आसान तरीका है, डायरेक्ट तरीका है, वो बताइए। चलिए आज हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का सब तरीका बता देते हैं। आज का ये वीडियो देख लीजिए और उसके बाद आपको ज़िंदगी में कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में दिक्कत ना होगी। किसी के पास आपको जाने की जरूरत ना होगी कि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने सिखा दो। बस जितनी देर का भी ये वीडियो है पूरा वीडियो देख लो, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं 2 वर्ष से। कहाँ से? 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का जितना तरीका है सब तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जो आपको मालूम नहीं होगा, सब मालूम हो जाएगा। देखिए जैसे कि सिंपल सा सवाल है, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है मान लो 5000, ठीक है। रेट दे रखा है 10%, टाइम दे रखा है 2 साल और आपसे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, ठीक है। चलिए तो इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका नंबर पहला, गिन गिन के चुन चुन के सारा तरीका बताऊंगा। बस आप मेरे साथ लगातार बने रहिए, एक एक तरीका सीख जाइए, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या करना है ना, जब सीआई निकालना हो 2 साल का तो 5000 है ना मूलधन, इसका 10% आप निकालिए। सबसे पहले 10% जैसे ही निकालिएगा ना तो 0 0 कटेगा, 0 0 कटेगा, बच गया कितना 500, ठीक है। 500 बच गया। अब जो 500 आया ना उसका फिर से 10% निकालिए। तो 500 का जैसे ही 10% फिर दोबारा निकालोगे, कितना हो गया, ये 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, कितना हो गया 10 बच्चे 50। और 10% तो आप मौखिक भी निकालते हो। 10% निकालने के लिए एक अंक के बाद दशमलव दे देते हैं। तो 5000 है, एक अंक के बाद दशमलव देंगे तो बचेगा 500। 500 है, एक अंक के बाद दशमलव देंगे बचेगा 50, ठीक है। मुझे सिखलाना है इसीलिए मुझे इतना लंबा करना पड़ता है। अब देखिए, अब जैसे ही ये 2 वैल्यू आ गया ना तो पहले साल वाले को 2 से और दूसरे साल वाले को 1 से गुना कर दीजिए। 2:1 में हम आपको लिख के बता देते हैं। पहले वाले आइटम को 2 से और दूसरे वाले को 1 से गुना करिए तो कितना हो गया 500 दूना 1000 और 50 एकान 50, आंसर हो गया 250। ये हो गया आपका आंसर। 2 साल का सीआई निकल गया। सबसे पहला तरीका, सबसे आसान तरीका, ठीक है। चलिए दूसरा तरीका है कि अगर मान लीजिए कुछ भी रेट आपको दे रखा है, ठीक है, 8%, जैसे रेट है 5%, 10%, 6%, 12%, 13%, 20%, कुछ भी, तो आप क्या करिए, इस रूल को फॉलो करिए, 2r + r²/100, ठीक है। जैसे मान लो अगर रेट है 2%, रेट 2% है तो 2% पे सीआई जो होगा ना वो होगा 4.04%, ठीक है, 4.04%। रेट मान लो अगर 3% है ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो क्या होगा 6.09%। अगर रेट मान लीजिए 4% है ना तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 8.16%। अगर आप मेरी बात मानिए ना तो 2 साल का जब भी सीआई निकालना हो तो ये तरीका अप्लाई करिएगा जो अभी मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए रेट अगर 5% है ना तो आप क्या करिए, 5 5 10 हो जाएगा, 10.25। देखिए एक बार क्या हो रहा है ना कि जुट रहा है, एक बार स्क्वायर हो रहा है दशमलव के बाद। उसी प्रकार रेट अगर 6% है तो क्या हो जाएगा 12.36%, ठीक है। अब और थोड़ा सा और देख लेते हैं। रेट अगर 7% हो तो क्या होगा, सीआई 2 साल का 14.49%। रेट अगर 8% है तो क्या होगा 16.64%। अब लगता है आपका दिमाग भी काम कर रहा होगा ना। तो रेट अगर मान लीजिए थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे, 10% है तो सीआई क्या होगा 21%, ठीक है। और रेट मान लो अगर 20% है ना तो सीआई क्या हो जाएगा 44%। तो इस तरह आप रेट कुछ भी लेके इस रूल को फॉलो करिए और नोट कर लीजिए कॉपी पे, ठीक है। उतना परसेंट क्या करना है आपको निकालना है। जैसे आप इसको नोट करिए और हम आपको सवाल लेके बताते हैं। चलिए नोट कर लिया। देखिए जैसे सवाल है, प्रिंसिपल अमाउंट है 5000, रेट इस बार हम मान लेते हैं 5%, ठीक है। और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, टाइम है 2 साल। तो आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। 5% बोल रहा है ना तो 5% पे सीधा लॉजिक मारेंगे, क्या 5 5 10.25%। तो क्या करना है 5000 का सीधा 10.25% निकालना है, ठीक है। डेसिमल हटेगा, डबल जीरो और आ जाएगा, 0 0
0 0 0 0 फिर 5 दूना 10, ठीक है। 1025/2 इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 512.5, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। कुछ भी माथापच्ची नहीं करना है, डायरेक्ट, ठीक है। चलिए, अगर आपको लगता है कि ये तरीका ज़्यादा कठिन है, पहला वाला आसान था, तो आप एक बार काम करिए, हम आपको पहले तरीके से बताते हैं। देखो 5000 का पहले क्या करना पड़ेगा, 5% निकालना पड़ेगा, ठीक है। कितना हो गया 250, फिर 250 का 5% निकालना पड़ेगा, तो कितना हो गया बता दो, 0 0 कट गया, 5 दूना 10, 12.5। अब क्या इसको 2 से गुना करना है, इसको 1 से गुना करना है, कितना हो गया, ऊपर हो गया 500, नीचे हो गया 12.5, तो 512.5 अब आया। जब तक एक बार प्रतिशत निकालेंगे ना, उसी में आंसर है। तो दूसरा तरीका आपके लिए ज़्यादा आसान है, ठीक है। अब आइए तीसरा तरीका, वो क्या तरीका है। तीसरा तरीका है, आप मिश्रण निकालिए और मिश्रण में से क्या करिए, मूलधन घटा दीजिए। तो मिश्रण निकालने का क्या फॉर्मूला है, a बराबर p इंटू 1 प्लस r/100 n। तो मान लो हम मूलधन ले लेते हैं 5000, रेट ले लेते हैं 10/100, पावर n ले लेते हैं 2, 0 0 कटेगा, कितना बचेगा, ये 5000 और 10 से 11/10 2 बार, ठीक है। ये 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, तो 121 को 50 से गुना करेंगे, तो ये होगा मिश्र धन, और मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे कितना, 5000, तो ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये 100% गारंटी है कि ये 1050 ही आंसर आपको आएगा। चलिए अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं 3 साल का। चलिए प्रिंसिपल अमाउंट मान लेते हैं, मान लीजिए 8000, रेट इस बार मान लेते हैं 10%, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, टाइम कितना साल है, 3 साल, ठीक। देखिए तो 3 साल का जो मामला है ना, उसके लिए क्या क्या तरीका है। तो सबसे पहला तरीका आप अप्लाई करना, 8000 है तो 8000 का क्या करो, 10% निकालो। तो 10% निकालना आसान है, कितना होगा, 800 होगा, लिख दिया। 800 का फिर क्या करिए, 10% निकालिए, 800 का 10% निश्चित रूप से कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब 80 का फिर 10% निकालिए, 80 का 10%, ठीक है, कितना हो गया, 8 हो गया। तो आप मौखिक भी निकाल सकते हैं। अब क्या करिए, पहले वाले आइटम को ध्यान से रखिएगा, देखिएगा यहाँ पे 3 3 1 का हिसाब किताब लगाएंगे, कितने का, 3 3 1 का। तो पहले वाले आइटम को 3 से, दूसरे वाले को भी 3 से, और तीसरे वाले को 1 से गुना कर लेना है। पहले वाले को 3 से, दूसरे वाले को 3 से, और तीसरे वाले को 1 से। 2 साल वाले मैंने क्या किया था, पहले वाले को 2 से, दूसरे वाले को 1 से। यहाँ पे 3 3 1, तो 8 3 24, 2400 इधर हो गया, 8 3 24, 240 इधर हो गया, और 8 1 8 ये हो गया, 8 4 6 2, 2648, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया पहला तरीका। अब आइए दूसरे तरीके पे। तो दूसरा तरीका क्या बताया, मिश्रण निकाल के क्या करना है, मूलधन घटा देना है। तो मिश्रण कैसे निकलेगा, मिटा दे। चलिए कम समय में ज़्यादा चीज़ें बताना होता है, इसीलिए थोड़ी रफ्तार ज़्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि आप लोगों को तो अब ज़्यादा देर वीडियो देखने का आदत है नहीं, है ना, तो थोड़ी रफ्तार बढ़ा कर रखनी पड़ती है। तो मिश्रण क्या है, p इंटू 1 प्लस r/100 n। चलिए तो कितना है, 8000, 1 प्लस r, 8 कितना है, 10/100, पावर कितना, 3 कट गया, तो 8000, 10 से 11/10, 11/10, 11/10, 0 0 0 0 0 0 कट गया। तो 11 गुने 11 होगा 1331, 1331 को फिर से क्या करना है, 8 से गुना कर देना है, ये होगा मिश्र धन। उसके बाद क्या करना है, इसमें से 8000 घटा देना है, ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। आपके मन में आता होगा कि सर ये तरीका बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, इसको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ ना, ये तरीका ऐसा सदाबहार है जो हमेशा आपके पास रहे ना तो ज़्यादा सही है। होता क्या है, डिजिट मान लीजिए यहाँ पे 8000 था ना, तो वहाँ पे 10% निकालना आसान था, लेकिन डिजिट मान लीजिए अगर इस प्रकार होगा ना, मान लीजिए डिजिट 85 है प्रिंसिपल अमाउंट, तो वहाँ पे 10% 5% निकालना भारी मुश्किल हो जाएगा। उस समय में यही तरीका आपको काम आएगा। तो ध्यान रखिएगा, डिजिट फैसला करता है कि मुझे कौन सा रास्ता अप्लाई करना है।
वो परसेंटेज निकाल के अप्लाई करना है या ये फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया 2-3 साल का भी हो गया। अब 4 साल वाले में क्या करेंगे देखिए, अब ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। 4 साल वाले में आप क्या करिएगा, 4 बार परसेंटेज निकाल के पहले वाले साल को 4 से, दूसरे वाले साल को 6 से, फिर 4 से और 1 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट बात नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे 3 साल का निकालते हैं ना परसेंटेज, वैसे ही 4 साल का निकालने में 4 बार परसेंटेज निकालेंगे। जैसे प्रिंसिपल अमाउंट 8,000 है ना, और रेट मान लेते हैं 10% है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 साल वाले में टाइम 4 साल है, CI निकालना है। बगल में इतना ज़्यादा लाउड स्पीकर बजा दिया है ना कि दिमाग खराब हो गया। फिर 8,000 का पहले क्या करेंगे, कितना परसेंट निकालेंगे, 10% निकालेंगे, 800। फिर 800 का 10% निकालेंगे, 80। फिर 80 का 10% निकालेंगे। हाँ, 10% निकाल रहे हैं, 10 से गुना नहीं कर रहे हैं, बात समझिएगा। 8, फिर 8 का 10% निकालेंगे, तो 8 का 10% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8। तो अब क्या करना है, पहले वाले को 4 से, दूसरे वाले को 6 से, तीसरे वाले को 4 से और चौथे वाले को 1 से गुना कर देना है और सबको जोड़ देना है। ठीक है, ये हो जाएगा 4 साल का ब्याज। 5 साल वाले में क्या करिएगा, 5 वर्ष वाले में पहले साल वाले को 5 से, दूसरे साल वाले को 10 से, तीसरे साल वाले को 10 से, फिर 5 से और फिर 1 से, ऐसे गुना करना पड़ता है। और यही तरीका है, दूसरा और कोई तरीका नहीं है। पहले साल वाले को 5 से, दूसरे को 10 से, फिर 10 से, फिर 5 से, फिर 1 से। ये नोट कर लीजिए, ये 4 साल वाले का पैटर्न है और ये 5 साल वाला पैटर्न है। मल्टीप्लाई करके जोड़ के जो आंसर होगा वही होगा। ठीक है, दूसरा तरीका है मिश्रण निकालिए और मूलधन घटा दीजिए। यही तरीका है, पूरी दुनिया में किसी के पास ही, पूरी ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी भी एग्जाम देने जाएंगे ना तो यही तरीका अप्लाई करेंगे, दूसरा और कोई तरीका नहीं है, यही तरीका है। ठीक है, बस आप है कि मेहनत करिए, अभ्यास करिए, लगातार गुना करने का प्रैक्टिस करिए, कम समय में गुना करने का अभ्यास करते रहिए, उसी से सब पॉसिबल होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।